सच्चिदानंद भगवान की जय। कल के एपिसोड में हमने ये निर्णय किया था कि सच्चा सुख, टिकाऊ सुख, हमेशा रहने वाला सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि हम अभी जो सुख हमें प्राप्त हो रहा है वो टिकने वाला नहीं है, वो आकर के जाने वाला है, कभी भी रहने वाला नहीं है परमानेंटली। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि जिन चीज़ों को हम सुख का आधार बनाते हैं वो चीज़ें यानी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स वो कोई परमानेंट नहीं है। हम सुख चाहते हैं प्राणियों से, अपने कोई बेटे से, बाप से, पति से, पत्नी से, उनसे सुख चाहते हैं, प्राणियों से, पदार्थों से चाहते हैं अच्छा घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, और कोई ऐसी ही बाहर की चीज़ों से जो हमेशा रहने वाली नहीं है उनको सुख का आधार बनाते हैं। जो हमेशा टिकने वाली नहीं है उनको सुख का आधार बनाओगे तो टिकने वाला सुख कैसे मिलेगा। इसलिए परमानेंट यानी सदा रहने वाले सुख के लिए हमें अपने सुख का आधार उस तत्व को बनाना चाहिए जो परमानेंट हो, जिसका कभी नाश ना हो, जिसमें कभी बदलाव ना आता हो। ये सारा जो संसार दिखाई देने वाला है ये सब बदल रहा है। संसार का अर्थ ही ये है जिसमें संसरण होता रहे, जो हर समय बदलता रहे। वो तत्व हैं मानव शरीर, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर जो है वो हमेशा बदलता रहता है और आत्मा जो है वो इस बदलाव का साक्षी है, वो कभी भी नहीं बदलता। क्योंकि जो तत्व बदलाव को वही तत्व जान सकता है जो स्वयं नहीं बदलता। बदलाव को जानने के लिए ऐसा तत्व जरूरी है जो स्वयं ना बदले, तो ऐसा तत्व है आत्मा। ये आत्मा सुख स्वरूप है, ये परमात्मा का अंश है। गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने कहा है कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। कि इस शरीर में आत्मा रूप से मैं स्वयं ही विद्यमान हूँ, यानी भगवान ही आत्मा रूप से इस शरीर में है और भगवान सतचित आनंद स्वरूप है। तो इसलिए सच्चे सुख को, हमेशा रहने वाले सुख को प्राप्त करना हो तो हमें अपने अंदर तलाश करना पड़ेगा, अपने असलियत को, अपनी आत्मा को। तो सुख स्वरूप निज आत्मा सुख की करे तलाश, यहाँ नहीं सुख लेश भर वहाँ लगावे आस। लेकिन हम उन चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हैं जिनमें सुख है नहीं। जिनमें सुख नहीं है तो मिलेगा कैसे? वस्तु कहीं और ढूंढो, कहीं और, किस्मत आवे हाथ, तब वस्तु मिले जब भेदी लीजो साथ। जो इस रहस्य को जानते हैं कि आत्मा को कैसे टच किया जा सकता है, कैसे आत्मा तक हमारी पहुंच हो सकती है, कैसे हम आत्मा को जान सकते हैं, उनकी जब हम शरण में जाएंगे, जो लोग इस मार्ग पे चले हुए हैं वो हमको ये रहस्य बताएंगे कि कैसे हम आत्मा को जान सकते हैं और आत्मा को जानकर हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। स्वयं को हम आत्मा जाने, शरीर ना जाने, हम हैं भी आत्मा ही। ये हम अपने आप को भूल से शरीर मान के बैठे हैं, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण ही हम सदा रहने वाले सुख और शांति से वंचित हो गए हैं। भूला जब से आपको तब से भयो खराब, रे रे का अस्पद भया उतर गई सब आब, उतर गई सब आब दरोदर खावे तके, जावे कभी कैलाश जावे कभी मक्के। कह गिरदर कबीराए कुफर के पलने झूला, बकने लगा तूफान जबां सब अपनी भूला। अपने स्वरूप को भूलने के कारण ही हम दुखी हुए हैं। इसलिए
सदा सुख चाहते हैं तो आप अपने स्वरूप को, आत्मा परमात्मा को जान लें, उसकी ही शरण लें। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।